हेलो दोस्तों, एक कम बजट का ब्लूटूथ स्पीकर बनाएंगे। इसका कैबिनेट मैंने तैयार कर लिया है। इसकी जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो 16 12 बाई 8 है। हाइट में 8 16 इंच है और चौड़ाई इसकी 8 इंच है। स्पीकर लगाने के लिए फ्रंट पैनल इस तरह कटिंग कर लेंगे और बाकी के दो स्पीकर मैं इसके अंदर लगाऊंगा। स्पीकर बॉक्स के फ्रंट पैनल को लगाने के लिए मैं इस तरह से बेस मार्किंग करते हुए बेस बनाऊंगा और आवश्यकता पड़ने पर कभी साउंड बॉक्स ख़राब हो जाए तो वो आसानी से उसे खोल पाएंगे। एक समान नाप पर मैं इसे मार्क करते हुए इसका बेस बनाऊंगा। कैबिनेट के इनर साइड चारों तरफ एक समान माप लगाएंगे व इसके बाद इसका बेस बनाने के लिए बोर्ड की कुछ पीसेस मैं इस पे लगाऊंगा। फेविकॉल की सहायता से लकड़ी के या बोर्ड के कुछ पीसेस इस तरह से इस पर लगाएंगे। ऐसे एक समान माप के लकड़ी के पीस या बोर्ड के पीस चारों और अंदर साइड से लगा लेंगे जहां हमने मार्किंग करी थी। अब ये इसके बाद देखिए इस तरह से अटैच हो जाएगा। इसके बाद एक काम और रह जाता है, इसकी कैबिनेट को पेंट करेंगे। देखिए ब्लैक पेंट किया हुआ है मैंने। अब बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इंस्टॉल करेंगे। इसकी पावर सप्लाई देने के लिए मैंने 1201 एम्पियर का ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया है। इसके बाद इसमें पावर कॉर्ड लगाएंगे। ऑन ऑफ स्विच मैंने पहले से लगा लिया है। पावर कॉर्ड का एक सिरा स्विच की पोल पर किसी एक पोल पर लगाएंगे वह ट्रांसफार्मर इनपुट का एक सिरा बीच वाली पोल पर लगाएंगे वह दूसरा सिरा ट्रांसफार्मर का पावर कॉर्ड पर डायरेक्ट लगाएंगे। ऑन ऑफ स्विच की बीच वाली पोल पर ट्रांसफार्मर एसी इनपुट की वायर जोड़ देंगे व इसके पहले अथवा तीसरे सिरे पे पावर कॉर्ड की एक वायर लगाएंगे। ये स्विच क्योंकि टू वे पोल वाला है तो हम चाहे इसे पहली पिन पे लगाएं अथवा तीसरी पिन पे लगाएं। ट्रांसफार्मर की दूसरी रेड वायर को जो हमने एसी कॉर्ड लिया था पावर कॉर्ड उस पर सीधे लगा देंगे और एसी ये आउटपुट हमारा 12 वोल्ट इस पर मैं ब्रिज रेक्टिफायर लगा दिया है। ब्रिज डायोड लगाने के बाद एसी आउटपुट जो 12 वोल्ट की सप्लाई है पीली वायर, अब हमें आउटपुट में डीसी सप्लाई मिलेगी। ये बहुत सी भाइयों को मालूम नहीं है। आप ऑडियो बोर्ड के लिए 12 वोल्ट की सप्लाई लगाएंगे। इसके लिए मैं 78012 का रेगुलेटर आईसी का इस्तेमाल करूंगा। दोस्तों, ब्रिज रेक्टिफायर से मैंने 4 वायर ली हैं, 2 माइनस के लिए 2 प्लस के लिए। एक को हम 78012 पर लगाएंगे और दूसरी सप्लाई को मैं ब्लूटूथ कार्ड के लिए इस्तेमाल करूंगा। आप सबसे पहले 78012 पर हम सप्लाई चेक करेंगे। बीच की पिन हमारी न्यूट्रल है, थर्ड पिन आउटपुट और पहली पिन पे हमारा इनपुट आता है। ओके, सप्लाई ओके है। ब्रिज रेक्टिफायर से हमने जो 2 एक्स्ट्रा वायर प्लस माइनस ली थी उसे हम इस स्टेप डाउन कन्वर्टर पे लगाएंगे और इससे हम ब्लूटूथ की 5 वोल्ट की सप्लाई लेंगे।
ब्लूटूथ हमारा ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने इस कन्वर्टर का इस्तेमाल किया है। इस कन्वर्टर को लगाने से ब्लूटूथ ख़राब होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ब्रिज रेक्टिफायर व जहाँ जहाँ वायर इंसुलेटेड नहीं है वहाँ पे हम टेपिंग करते जाएंगे। 7812 आईसी को हीट सिंक के साथ ऐसे इस पर असेंबल करेंगे। दोस्तों वीडियो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा व स्किप करते हुए ना देखिएगा। स्टेप डाउन डीसी कन्वर्टर को अब इस पर बोर्ड पे लगा देंगे। यहाँ से हमारी ब्लूटूथ के लिए सप्लाई जाएगी। हमारी दोनों सप्लाई लग चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ऑडियो बोर्ड के लिए सप्लाई बनाएंगे। 78012 की बीच वाली पिन से ब्लैक वायर लेंगे और थर्ड वाली पिन पर रेड वायर लेकर ऑडियो बोर्ड की प्लस माइनस सप्लाई के लिए वायर कनेक्ट करेंगे। ऑडियो बोर्ड के लिए कनेक्शन सप्लाई के वायर लगा दिए हैं। आप ब्लूटूथ पैनल को लगा के चेक करेंगे। ये भी हमारा ओके हो चुका है। अब ब्लूटूथ पैनल कार्ड को हम साउंड बॉक्स पर फिट करेंगे। दोस्तों अब हम ऑडियो कार्ड की सप्लाई करेंगे। यह कार्ड 9 से लेकर 12 वोल्ट पर कार्य करता है। वह इसकी जो आउटपुट क्षमता है ड्यूल चैनल में 15 + 15 वाट आउटपुट देता है। अब स्पीकर के कनेक्शन करेंगे। रेड वायर राइट साइड व वाइट वाला न्यूट्रल व ब्लैक वाला हमारा लेफ्ट चैनल के लिए सप्लाई है। ब्लूटूथ पैनल से इनपुट सिग्नल की वायर्स को कनेक्ट करेंगे। अब ऑडियो बोर्ड पे स्पीकर के कनेक्शन करेंगे। एक लेफ्ट के स्पीकर का हो चुका है। अब एक राइट स्पीकर आउटपुट के कनेक्शन देंगे। ऑडियो बोर्ड पे सारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब इसे हम स्पीकर बॉक्स के इनसाइड ऐसे लगा देंगे कि इसके वायर ब्लूटूथ कार्ड तक आसानी से पहुंच सकें। अब इसके सारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब इसकी टेस्टिंग की बारी है। ऑडियो बोर्ड पे एक पेंच भी लगा देंगे ताकि ये निकले ना। आप साउंड बॉक्स का फ्रंट पैनल लगाएंगे। सबसे पहले एक स्पीकर चैनल की वायर ऐसे बाहर ले लेंगे।
एक साइड के चैनल के स्पीकर को मैंने अंदर लगा लिया है और दूसरा साइड के चैनल को स्पीकर की वायर ऐसे लगा देंगे। स्पीकर पर अच्छे से अब पेंच कस लेता हूँ। स्पीकर वाले फ्रंट पैनल पर भी पेंच लगा के कस लेंगे। अब ऐसा लुक दिखेगा इसका।